जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू रवि ऑनलाइन क्लासेज। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। क्या मेरे प्यारे साथी, क्लास 10th का मैथ जो कि 2 मार्क्स का प्रश्न आएगा बाबू, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा ये जो लेक्चर है वो समानांतर श्रेणी पर है। क्या है? समानांतर श्रेणी एपी पर। ठीक है, तो हम इसमें बाबू जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 2 नंबर वाले, तो वो हम 5 प्रश्न लेकर के आए हैं, जहाँ से आपको एक प्रश्न तो कंफर्म जान लीजिए कि आ जाएगा 2 मार्क्स वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं और आपके दोस्त भी पढ़ करके अच्छे मार्क्स को लेकर के आएँ। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग विशेष ध्यान देकर के प्रश्नों को समझिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि 2 अंकों वाली, क्या है? 2 अंकों वाली, कितने अंक? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, विभाज्य है? 2 अंक की बाबू कितनी संख्या है ना, वो 3 से विभाज्य है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पहले से जानते होंगे तो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका बता देते हैं। देखिए 2 से विभाज्य, तो ये 10, देखिए ये विभाज्य नहीं है 10, लेकिन बता रहे हैं आपको कि 2 अंकों की पहले संख्या कौन कौन सी होगी। तो 10, 11, 12, 9 तो होगा नहीं मेरे प्यारे साथी, क्योंकि 9 1 अंक वाली है। 10 2 अंक वाली, 1 2 2 अंक वाली है। तो ले करके यहाँ से आप 100 तक ले सकते हैं। नहीं, 100 3 अंकों की है, तो हम ले सकते हैं 99 तक। अब बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। तो लिखेंगे 12। इसके बाद क्या होगा? 15, 18, 21, यहाँ से 100 और 99, यानी कि 99 भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो पहला पद आता है ना, वो प्रथम पद होता है, जिसे हम A से लिखते हैं। तो A = 12 है, आ गया। उसके बाद हम D निकालते हैं, तो यहाँ निकाल देते हैं। D बराबर आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथी, T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो हम घटा देंगे 15 - 12, यानी कि आ गया 3। D हमारा 3 और A हमारा 12 आ गया। और पदों की संख्या पूछ रहा है बाबू कि कितनी संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। और हमारा लास्ट टर्न क्या है बाबू, यानी कि अंतिम पद क्या आ जाएगा? 99 है। तो लिखेंगे Tn = 99, या यहाँ पे T के जगह पे A भी रहेगा मेरे प्यारे साथी, तो कोई दिक्कत नहीं है। An बराबर 99। अब देखिए An बराबर एक फार्मूला होता है, A + n - 1 × D। क्या होता है? An बराबर A + n - 1 × D। आप लोग इस फार्मूला को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो An देखिए कितना मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम मान को रख देंगे, मान रखेंगे बस आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे An कितना है? 99 है, बराबर A कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी? 12। तो 12 प्लस n - 1, n नहीं दिया हुआ है, तो n - 1, और D का मान कितना दिया हुआ है? 3 आया है, तो 3। अब इसके बाद देखिए 99, इधर 12 देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। बराबर के इस साइड 12 है तो प्लस में है, और इस साइड आएगा तो माइनस में। तो 99 - 12 बराबर n - 1 × 3 कर देना है। अब इसे घटा दीजिए आप, तो 7 और ये 8, 87 आ गया, यानी कि 87 आ गया। 87 = n - 1 × 3। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे हम बना देते हैं
नीचे क्वेश्चन लिख दिए थे, ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो देखिए 87 बराबर n-1। अब ये देखिए इधर 3 जो गुना में है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो इधर आएगा बराबर की साइड तो भाग में आ जाएगा, तो बटा 3 आ जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, कटेगा तो देखिए काटते हैं। 3 दूना 6, 2 9 27 तिया 87 होता है। क्या होता है? 27 गुना 3 आप कर सकते हैं, 87 आएगा। देखिए यहाँ कर देते हैं 27 गुना 3 सतिया 21, सॉरी 29 न है, 29 गुना 3 इधर कर देते हैं। 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6, 2 8 87 यानी 29 आ गया। तो 29 बराबर n-1। अब 1 जो इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 29 + 1 बराबर n, और n इक्वल टू 29 है 1 30। इधर लिखे बराबर या उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी कितना आ गया? n इक्वल टू हमारा 30 पद आ गया। कितना पद? 30 पद। अब देखिए 30 ऐसे पद हैं मेरे प्यारे साथी, 2 अंकों वाली, कितने? 2 अंकों वाली 30 ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। कितने से? 3 से विभाज्य संख्या पूछेगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? तो 30 संख्याएं। अगला प्रश्न देखिए आप। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? पहले तो था 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब है कि 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों वाली संख्या को लिखेंगे। तो हमारे 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? देखिए 100 आ जाएगा। 99 तो 2 अंक वाला में लिए हैं, हम देख सकते हैं आप यहाँ। तो 100, 101, 102 यानी कि 100, 101, 102 सो ऑन इसी तरह से ले सकते हैं हम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना तक? 999 तक। 999 तक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है मेरे प्यारे साथी? 3 अंकों की संख्या है। इसे और बढ़ा लेते हैं, 103, 104, 105 और इसे थोड़ा सा इधर 999, क्योंकि 7 से कटने वाले ये सारे संख्याएं नहीं थे। अब देखिए 7 से विभाज्य कौन? तो सभी में भाग देंगे तो हमारा 7 से कटने वाला है बाबू 105, उसके बाद 112 हो जाएगा, उसके बाद 119, अब सो ऑन। ये देखिए 999 है, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं? तो देखिए 7 से पहले भाग देंगे 999 में, 1 से लगेगा 7, 2 आ गया 29, 7 चौके 28 आ गया, 1 9, 7 दूनी के 14, 5। अब देखिए शेष हमारा कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो अब क्या करना है ना, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि शेष बच गया, तो 7 से विभाज्य नहीं है। तो हम जितना में भाग दिए थे ना, देखिए 999 में हम 7 से भाग दिए थे ना, तो शेष कितना आया? 5 आया ना। 5 बस घटा देंगे तो वो विभाज्य हो जाएगा। तो ये देखिए 4 आ गया, 9 आ गया, 9 यानी कि 994 जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा 7 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 994। अगर शेष 2 बचता तो 2 घटाते तभी विभाज्य होता, ठीक है, लेकिन शेष यहाँ पे हमारा 5 बचा है तो ये विभाज्य है। अब देखिए इसमें a क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों a हो जाएगा प्रथम पद, a हो जाएगा 105। d कौन हो जाएगा? सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना है, 112 माइनस 105 इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा। और अंतिम पद कितना आ गया? अंतिम पद जो मेरे प्यारे बच्चों हो गया, इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये तो 3 अंकों की संख्या है ना, तो इसमें नहीं लेना है। हमें जो 7 से विभाज्य है उसमें लेना है, इसमें लेना है। तो
ए एन बराबर हो गया हमारा 994। अब हमें फार्मूला लगाना है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारा देखिए 994 है। अलग पेज एक लाते हैं आप लोगों के लिए, देखिए कितना शानदार पेज लेकर के आए हैं। फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए ए एन का मान हमारा कितना है 994। लिखेंगे यहाँ 994 बराबर ए कितना है 105, तो 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7 है। अब इसे केवल सॉल्यूशन करना है। क्या करना है मेरे प्यारे साथी, सॉल्यूशन कर देना है इस तरीके से। इधर हम कर देते हैं, इस पार्ट में थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, हाँ अब दिख रहा होगा बाबू। अब देखिए 994 इधर प्लस में है, 105 इधर प्लस में, तो इसको इधर लेकर के आएंगे। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू 7। इसे घटा दीजिए, 10 4 14, 14 में से 5 गया 9 और ये 8, ये 889 आ जाएगा। 889 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 7। अब 7 से भाग दे देना है। 889 बटा 7 बराबर एन माइनस वन, इधर गुना में है 7 तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसे काट दीजिए, एक तो बचेगा 182,497, 127 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा 127। फिर एन माइनस वन, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 127 प्लस 1 बराबर एन, और एन बराबर आ गया 128। बताइए आपको कैसा लगा है। इतनी 128 को संख्या जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कितना से विभाज्य है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर पहले चलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न हमारा रहा AP 13579 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद बोल रहा है बाबू, इसमें एन का मान दिया हुआ है। देखिए ए पहला क्या होगा, प्रथम पद जो है वो ए होता है, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। डी हमारा क्या होगा, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। अगर आप थर्ड में से सेकंड को घटाइएगा ना तभी 2 आएगा, फोर्थ में से इसे घटाइएगा तभी 2, या कितनों भी संख्या दिया हुआ है ना बाबू, कहीं के भी दो गो संख्या को आप घटाइएगा ना तो सार्वंतर हमेशा समान होता है। डी हमारा सार्वंतर कहलाता है, ठीक है। अब इतना आ गया। एन का मान इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 10। अब यहाँ पे फार्मूला केवल लगाएंगे ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा, तो ए एन इजकल टू ए का मान 1 है, प्लस एन कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 2। अब बस सोल्व करना है। ए एन इजकल टू 1 प्लस 9, 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू 2। अब ए एन इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस 9 दूनी 18, और ए एन इजकल टू 18 1 19। 10वां पद कितना होगा बाबू 19 आ जाएगा आंसर। ऐसे देखिए एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देगा, 2 मार्क्स में जरूर ये प्रश्न देगा बाबू। आप लोग ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ना आप लोग पूरा ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि इससे अलग नहीं आएगा, बस डाटा चेंज रहेगा। लेकिन क्या रहेगा बाबू, डाटा चेंज रहेगा लेकिन इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों।
आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें। देखिए इसमें AP दिया हुआ है 3, 3, 15, 27, 39 सो ऑन डॉट 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 का कौन सा पद जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो 54वां पद से 132 अधिक है। एक AP दिया हुआ है, डाटा दिया है कुछ, उसमें से बोल रहा है कि कौन सा पद होगा जो 54वें पद है ना उससे 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे ना बाबू कि पहले इसमें से ये देखेंगे। तो पहला पद जो है वो हमारा A हो जाएगा 3। अब हमें D निकालना है, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाना है। इसमें से या इसमें घटाएं, चाहे इसमें से इसमें, सबका मान एक ही आएगा। तो 15 माइनस 3 = 12 आ गया। अब कह रहा है कि 54वां पद जो है ना मेरे प्यारे दोस्त, जो 132 अधिक है, यानी कि AN = दिया हुआ है 54वां पद है, और दिया हुआ है कि जो 54वां पद है, क्या जो 54वां पद है ना मेरे प्यारे बच्चों वो 132 अधिक है। तो A54 + 132, 54वां पद 132 अधिक है, तो अधिक है यानी कि उसमें कुछ न कुछ जुटेगा। मान लीजिए कि एक राम है, आपको एग्जांपल बता देता हूँ ऊपर में। देखिए राम, एक मोहन, राम के पास 12 रुपया और मोहन के पास 12 रुपया। अब बोला जा रहा है कि जो राम के पास पैसा है ना वो मोहन से 10 रुपया अधिक है। कितना अधिक है? 10 रुपया अधिक है, यानी कि 22 रुपया है। तो इसमें हम 10 जोड़ न देंगे तब न हो जाएगा। मोहन के पैसा से राम का पैसा 10 रुपया अधिक है, तो यही बोला जा रहा है कि 54वां पद 132 अधिक है। अधिक है यानी कि जोड़ेंगे तब ये हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है, जो अब हम निकालेंगे कि कौन सा पद होगा। हमें पद पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद बोल रहा है बाबू, यानी कि n दिया हुआ है कितना? 54। 54वां पद यानी कि n 54 दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बाबू? तो अब देखिए a + n - 1 × d होता है, an का वैल्यू और प्लस 132। अब देखिए a दिया हुआ है 3 प्लस n कितना है? 54। तो 54 - 1 × d प्लस 132 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों? 132। तो 3 प्लस 54 में से घटेगा 53, सॉरी d तो हमारा 12 दिया हुआ है ना प्यारे साथी, d 12 दिया हुआ है। तो 12 गुना 12 क्या करेंगे? गुना 12 प्लस 132। ये 54 निकालना हमें, ये 54 इतना है। अब इसको क्या कीजिएगा कि इसे पूरा कैलकुलेशन कीजिए। 3 प्लस बढ़ती आई 36, 12 × 5 = 60, क्या हो जाएगा? बढ़ती आई 36, 3 12 × 5 = 60, 63 प्लस 132। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए। 6 3 9 और 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, यानी कि हमारा जो 54वें पद से 132 अधिक था वो आ गया हमारा 771। क्या आ गया मेरे प्यारे साथी? 771 आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, AN = होगा, यहाँ 54 नहीं होगा, AN यानी कि हम लास्ट टर्म में निकालें। 54वां तो दिया हुआ है हमारा, 54वां में से 132 अधिक है। तो AN = A54 प्लस 132। तो हमारा AN कितना निकल गया? 771। यहाँ लिख देंगे AN = 771। अब देखिए AN यानी कि लास्ट टर्म,
यानी अंतिम पद जो दिया हुआ है हमारा 171 निकल गया। तो अब देखिए हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, कि जो 171 है ना वो कौन सा पद होगा। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन कितना निकला? 771 बराबर ए कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन तो हमें निकालना है तो एन माइनस 1 और डी कितना है? 12। अब देखिए इधर आएगा तो घट जाएगा तो 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। अब ये घटाइए 8 6 7 768 आ जाएगा। अब इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एन माइनस 1। अब इसे काट दीजिए तो काट के इधर लिख देते हैं 12 छक 72 और 4 बार 48 यानी 64 आ गया। 64 बराबर एन माइनस 1 तो एन इजकल टू 64 प्लस 1 एन इजकल टू 65 आ गया मेरे प्यारे साथी आंसर। यानी 65वां पद जो है ना बाबू यहाँ लिखेंगे, चूँकि 65वां पद 54वां पद से 132 अधिक है। क्या है? अधिक है। क्या है मेरे प्यारे साथी? आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि AP3 जो दिया हुआ है, AP जो दिया है मेरे प्यारे साथी 3 15 27 39 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ इनफाइनाइट नहीं देना है। का कौन सा पद जो है पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो 54वां पद से 132 अधिक है। तो ए तो दिया हुआ है बाबू हमारा 3 फर्स्ट टर्म। डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर, अंतर अंतर मतलब घटाव, तो यानी कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे या तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। लगातार दो अंकों को कोई को घटा देंगे ना बाबू तो वही हमारा सार्व अंतर निकलता है। तो हम सार्व अंतर निकाल लिए। अब हमारा दिया हुआ है ए एन 54 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 54 ए 54 एन दिया हुआ है यहाँ पे बाबू 54 एन 54 दिया हुआ है तो ए 54 हो जाएगा। तो ए एन बराबर हमारा निकलेगा ए 54 प्लस 132। ठीक है, क्योंकि 54वां पद से 132 अधिक है। अब देखिए ए एन इजकल टू हो जाएगा इसका। देखिए ए 54 का हमारा क्या हो जाएगा? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस में 132 है तो 132। अब जहाँ एन है ना बाबू, एन हमारा दिया हुआ है कितना? 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है तो 54 रख देंगे यहाँ। तो देखिए घटा दिए 53 गुना 12 132, इसको निकाल दिए। ए एन आ गया हमारा 771, लिख दिए यहाँ 771। अब हमें एन पूछ रहा है कि 771 जो पद है इसमें से एक कोई ऐसा पद है बाबू जो 771 है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जो 771 है। तो हमें ये जो संख्या है वो कौन सा पद होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह तरीके से ये कितना नंबर पर आएगा? तो बाबू अब देखिए वो तो 65वां नंबर पर आ गया। अब लिखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा दिया हुआ निकला अभी 771 तो लिख दिए 771। ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 डी 12 दिया हुआ। अब देखिए इधर 3 जो प्लस में था इधर घटेगा तो माइनस में, तो 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। अभी घट गया तो 768। इधर जो गुना में था वो आ गया भाग में। अब आ गया 64 कट के, 64 में से एक इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो एन बराबर 65 आ गया। ये 65वां पद तो लिखेंगे चूँकि 65वां पद 54वां पद से 132 अधिक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 5 ही प्रश्न, हमने आपको बोला था कि 5 प्रश्न हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा
कैमरा में प्रॉब्लम हो जा रहा है बाबू। हाँ, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? अगर बाबू 4 के गुणज पूछे ना, गुणज, तो वो होता है मेरे प्यारे साथी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यानी 4 के जितने भी गुणांक हैं, गुणज हैं, वो सब होगा। 4 का पहाड़ आप जितना तक पढ़िए, 10, 11, 50, 100, 2000 मरतबे 4 से गुना कीजिए, ठीक है, वो सब 4 का गुणज है। तो बोला 10 और 250 के बीच, तो 10 है बाबू, नहीं है, तो 10 के बाद क्या है? 12, तो लिखेंगे 12, उसके बाद 16, अब 250 है मेरे प्यारे साथी 4 का गुणज। देखिए 4 चौके 6 चौके 24, 1 0 नहीं है, तो इसके पहले वाला अंक कौन सा होगा? तो आप निकालने के लिए हमने बताया था कि 250 है तो 4 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2, तो अब ये बाबू इसमें से 2 घटा दीजिए, 250 माइनस 2, 248, यानी कि 248 हो जाएगा बाबू, जो कि 4 का गुणज है। अब यहाँ से हमें ए डी सभी निकालना है। ए इजकल टू हमारा 12 फर्स्ट टर्म, डी इजकल टू 16 माइनस 12 4, और ए एन हमारा दिया हुआ है 248। तो कितने पद हैं बाबू जो 4 के गुणज हैं? तो ए एन हमें दिया हुआ है, तो ए एन इजकल टू फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है? एन इजकल टू भाट। तो ए एन का मान पहले बैठाएंगे 248, तो 248 बराबर ए दिया हुआ है 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? 4, तो 4। अब देखिए 248 और ये 12 है, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब घटा दीजिए 6 3 2, 236 आ जाएगा। 4 गुना में, इधर आने के बाद भाग में, बराबर एन माइनस 1, काट दीजिए, 4 5 20, 3 9 59 आ गया। कितना आ गया? 59, और इधर माइनस में है 1, तो इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, इजकल टू एन इजकल टू 60। 60 ऐसे संख्याएं हैं बाबू, कितने संख्या? 60 ऐसे संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है। लिख देंगे इसको कि अतः, अगर एग्ज़ाम में आपको नंबर अच्छा लेना है, ताकि एग्जामिनेशन में जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर वो आपका नंबर ना काटे, तो आपको लिखना होगा अतः 10 और 250 के बीच, 250 के बीच क्या लिखेंगे? 4 के, क्या बाबू? 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं मेरे प्यारे दोस्त? 60 गुणज हैं। तो एक बार और समझा देते हैं इस प्रश्न को। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 का गुणज यानी कि बाबू 4 का आप जितना बार पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, सो ऑन अनंत तक जाएगा। जहाँ तक 4 से कटेगा ये सारे संख्याएं 4 के गुणज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है ना, कि अब ये जो हम एपी लिखे 10 से, देखिए 10 से 250 है बाबू, 11 12 13 लेकर के 100 और 250 तक है। अब इसमें देखिए 4 का गुणज कौन होगा? 12 होगा, तो 12, उसके बाद क्या होगा? 16 होगा, 16, उसके बाद 20 होगा, आप लिखिए, और लास्ट वाला क्या होगा? 250 तो कटेगा नहीं, तो अब इसको 4 से भाग देंगे और जितना शेष बचेगा उसे घटा देंगे, ताकि ये पता चल जाए कि 4 से कटने वाली संख्या कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्त 248 जो है वो 4 से कट जाता है, तो अंतिम पद तो 248 हो गया। अब इसमें देखना है प्रथम पद कौन होता है। ए को हम लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और डी से सार्व अंतर को मेरे प्यारे दोस्त
तो सार्व अंतर हमारा कितना है, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो 16 माइनस 12 4 आ गया। और हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है 248। अब आगे हमारा एन निकालना है कि कितना संख्या है जो चार के गुणज हैं। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू फॉर्मूला, तो आप लोग फॉर्मूला को भी विशेष ध्यान देकर के याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए ए एन हमारा दिया हुआ है 248, तो 248 लिख दिए, बराबर ए दिया हुआ है 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 4, तो 4। अब मान बैठा दिए, तो जो 12 है ना इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब इसे घटाएं तो 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 236। अब बटा 4 से इसे काट, 4 कहाँ से आया, इधर गुना में, इधर आएगा भाग, इधर गुना में इधर भाग में, इधर गुना में इधर भाग में, इधर गुना में इधर भाग में, इधर भाग में उधर गुना में, तो भाग दे दिए, कट गया 59 में रखते हैं। तो 59 बराबर एन माइनस 1, तो 1 जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एन कितना दिया हुआ, 59 प्लस 1, इधर माइनस से इधर प्लस में, प्लस 1 बराबर एन, तो एन इक्वल टू दोनों को जोड़िए 60 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे प्यारे दोस्त लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एक शेयर सारे बच्चे कर दें, जितने बच्चे वीडियो को देखेंगे सब शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और कंटेंट कैसा रहा। और एक आपके लिए प्रश्न बाबू आप बताइएगा, 77, 78 और 69 में कौन बड़ा है? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।